हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 दिसंबर 1815 को किस शासक ने अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी राजा नरेंद्र शाह द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयासों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना कि कौन सा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, 1925 ईस्वी में नरेंद्र नगर में हैली हॉस्पिटल की स्थापना की गई। तो बिल्कुल सही, वर्ष 1925 में नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर में हैली हॉस्पिटल की स्थापना की जाती, ये कथन बिल्कुल सही है। टिहरी, देवप्रयाग तथा उत्तरकाशी में पूर्व में स्थापित चिकित्सालयों में नए उपकरण लगवाए। तो ये कथन भी बिल्कुल सही, जो टिहरी हो गए, देवप्रयाग, उत्तरकाशी, यहाँ पर जो पहले से हॉस्पिटल स्थापित थे वहाँ पर इन्होंने नरेंद्र शाह ने चिकित्सालयों में क्या नए उपकरण लगाए थे, ये भी बिल्कुल सही है। थडियार और पुरोला में डिस्पेंसरी खोली, तो ये भी बिल्कुल सही है, थडियार और पुरोला में डिस्पेंसरी खोली गई नरेंद्र शाह के द्वारा, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोला। तो वर्ष 1946 में तो नरेंद्र शाह का कार्यकाल समाप्त हो गया था, और यहाँ पे राजा कौन बनते हैं? मानवेंद्र शाह, ठीक है, इन्हीं के बेटा मानवेंद्र शाह। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे बताते हैं कि कौन सा कथन गलत है, तो यही वाला पे गलत हो जाएगा कि वर्ष 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोला, तो ये वाला पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत ही बताना था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1815 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक किस पंवार शासक का कार्यकाल रहा? तो 1815 से 1859 तक किस पंवार शासक का कार्यकाल रहता है? तो ये रहता है सुदर्शन शाह। सही आंसर है ऑप्शन ए। 1815 में इसने अपनी राजधानी टिहरी बनाए थे, और 1815 से 1859 तक इसका कार्यकाल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन होते हैं? वो होते हैं भवानी शाह, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेस्टोरेशन डे क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी स्थापना दिवस। देखो, जो टिहरी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1815 को, तो 28 दिसंबर को ही टिहरी स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टिहरी स्थापना दिवस को ही रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात किससे हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन हेयरसी। बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात होती है कैप्टन हेयरसी से, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है? तो कलाविदों का शिरोमणि ये कहा जाता है सुदर्शन शाह को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे 1817 में प्रीतम शाह की वापसी हुई, जो नेपाल में राजनीतिक बंदी थे। तो बिल्कुल सही, जो प्रीतम शाह कौन थे? ते थे प्रद्युमन शाह के पुत्र। प्रद्युमन शाह कब वीर गति को प्राप्त हुए थे? ये हुए थे 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा युद्ध में देहरादून में गोरखों से यहाँ पे हार जाते हैं, और वीर गति को यहाँ पे वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं के पुत्र थे, प्रद्युमन शाह के पुत्र थे, एक थे सुदर्शन शाह और एक है प्रीतम शाह। तो प्रीतम शाह को यहाँ पे गोरखों ने बंदी बना लिया था, और इन्हें बंदी बनाकर कहाँ ले गए थे? नेपाल। और सुदर्शन शाह क्या है, हरिद्वार में रहकर क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। तो इनकी जब यहाँ पे गढ़वाल स्वतंत्र हो गया था 1815 में, तो इनकी वापसी कब होती है? ये होती है 1817 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या सही है।
सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित करी। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सुदर्शन शाह के समय फरवरी 1820 में मूरक्राफ्ट टिहरी आया था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूरक्राफ्ट टिहरी कब आया था। यह आया था सुदर्शन शाह के समय फरवरी 1820 में। यह आपको ध्यान रखना है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, तो सही आंसर जाएगा डी के साथ। सभी कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुदर्शन शाह ने निर्वासन काल में कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में कब निवास किया। तो जब यहाँ पे क्या हुआ था, गोरखों का अधिकार हुआ था 1804 में। कहाँ पर, यहाँ पे श्रीनगर पे, यानी यहाँ पे क्या है, गढ़वाल को जीत लिया था गोरखों ने। तो उस समय क्या, अभी मैंने आपको बताया प्रीतम शाह को तो यहाँ पे क्या है, गोरखों ने बंदी बना लिया था। और जिनके सुदर्शन शाह थे इन्होंने क्या है, कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में रहकर क्या है, निवास किया था और स्वतंत्रता का यहाँ पे प्रयास किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन ए, 1804 से 1814 तक इन्होंने निर्वासन काल में इन्होंने यहाँ पे बिताया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1815 में क्या है, गढ़वाल क्या है, स्वतंत्र हो जाता है। किसकी मदद ली थी, सुदर्शन शाह ने ली थी, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की मदद ली थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया। तो देखो, जब 1815 में यहाँ पे गढ़वाल स्वतंत्र हो जाता है तो गढ़वाल को दो भागों में यहाँ पे विभक्त हो जाता है। एक तो यहाँ पे टिहरी गढ़वाल, एक यहाँ पे ब्रिटिश गढ़वाल। तो ब्रिटिश गढ़वाल में यहाँ पे ब्रिटिशों का यहाँ पे राज होता है, जो अलकनंदा का क्या था, यहाँ पे पूर्वी भाग था। और पश्चिमी भाग कौन था, आपका टिहरी गढ़वाल, जहाँ पे क्या है, सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो फाइनली जब ब्रिटिशों ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार स्वीकार किया था, ये क्या था, 4 मार्च 1820 को। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को कितने लाख रुपए ना देने का आरोप लगाकर श्रीनगर अपने अधीन किया। तो इन्होंने लगाया था 7 लाख का आरोप लगाया था अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह पर। और इन्होंने क्या है, श्रीनगर को क्या है, अपने अधीन यहाँ पे कर लिया था। अभी मैंने आपको बताया, जब 1815 में स्वतंत्र हो जाता है गढ़वाल, तो श्रीनगर वाला जहाँ भाग है, नहीं, अलकनंदा का जो पूर्वी वाला भाग है, वो क्या है, ब्रिटिशों के अधीन हो गया था। जो पश्चिमी वाला भाग था, अलकनंदा का पश्चिमी वाला भाग, उसे कहा गया टिहरी गढ़वाल। ठीक है, अलकनंदा का पूर्वी भाग ब्रिटिश गढ़वाल और अलकनंदा का पश्चिमी वाला भाग टिहरी गढ़वाल। ये आपको ध्यान रख, पूछा जा सकता है कि जब 1815 में गढ़वाल स्वतंत्र हुआ था कितने भागों में विभक्त हुआ था। तो 2 भागों में विभक्त हुआ था। अलकनंदा के पूर्वी भाग वाले को कहा गया था ब्रिटिश गढ़वाल और अलकनंदा के पश्चिमी भाग को कहा गया था टिहरी गढ़वाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। तो टिहरी में जो प्रथम भूमि बंदोबस्त होता है, ये होता है 1823 में, और ये कराया था सुदर्शन शाह ने। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, रवाई परगना को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया। तो रवाई परगना को टिहरी रियासत में शामिल किया जाता है 1824 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन यहाँ पे बताना है। ज्वालाराम कुछ समय टिहरी दरबार में रहे थे। वासवानंद ने प्रश्न सिंधु नामक ग्रंथ की रचना की थी। गौरखवाणी ग्रंथ की रचना सुदर्शन शाह ने करी थी। ये भी बिल्कुल यहाँ पे क्या सही है। तो तीनों यहाँ पे सही, यहाँ पे बताना था गलत कौन सा है। तो गलत यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी राजभवन पुराना दरबार 1848 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया। तो टिहरी राजभवन, जिसे पुराना दरबार भी कहा जाता है, 1848 में इसकी स्थापना की जाती है। ये की गई थी सुदर्शन शाह के द्वारा से बनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुदर्शन शाह द्वारा ब्रज भाषा में रचित सभा सार ग्रंथ को कितने खंडों में लिखा गया है। देखो, यह प्रश्न एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि जो सभा सार ग्रंथ है यह किस भाषा में लिखा गया। तो ये लिखा गया ब्रज भाषा में। यह आपको ध्यान रखना है। और किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया सुदर्शन शाह के द्वारा। और कितने खंडों में लिखा गया है, तो ये लिखा गया 7 खंडों में। यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे,
बाड़ाहाट प्रशस्ति का संबंध किस पंवार राजा से है? तो बाड़ाहाट प्रशस्ति का जो संबंध है यह है सुदर्शन शाह से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सभासार ग्रंथ में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। तो बिल्कुल सही है, सभासार ग्रंथ किसका है? सुदर्शन शाह का है और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। बोलांदा बद्री सुदर्शन शाह को कहा जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। बोलांदा बद्री सुदर्शन शाह को ही कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मौलराम चैतो माणको को सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। सभी यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी रियासत में प्रचलित कुप्रथाओं के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पणी एक प्रकार का पथकर था। देखो पणी एक प्रकार का पथकर नहीं बल्कि एक क्या था? राजस्व कर था। तो पहला ही यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। खैण का तात्पर्य बेगार से, ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पाला के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी लोगों से दूध घी आदि दही आदि निःशुल्क लेते थे। तो बिल्कुल सही है, जो पाला था यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या था? सरकारी जो कर्मचारी होते थे वो लोगों से दूध घी दही आदि निःशुल्क लेते थे। इस प्रथा के तहत ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बिसा जो प्रथा थी इसके तहत अन्न के रूप में भंडार में जमा किया जाता था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत बताना था कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो पणी क्या था? तो पणी एक प्रकार का क्या था? राजस्व कर था। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण व सयाणा की नियुक्ति किसने की? तो ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण व सयाणा की नियुक्ति ये करी थी सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है 1859 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। आपको ध्यान रखना है 1815 से 1859 तक कार्यकाल रहता है सुदर्शन शाह का। दूसरे शासक कौन बनते हैं टिहरी शासक में? तो बनते हैं भवानी शाह। अगला प्रश्न देखेंगे, कामदार नामक अधिकारी किस कार्य के लिए होते थे? तो कामदार नामक जो अधिकारी होते थे ये होते थे राजस्व व धन एकत्र करने हेतु। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, 1859 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासन रहा? तो 1815 से 59 तक तो सुदर्शन शाह का कार्यकाल रहता है और उसके बाद 1859 से 71 तक रहता है भवानी शाह का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। साधु प्रकृति के नरेश थे भवानी शाह। पूछा जाता है कि कौन से नरेश साधु प्रकृति थे? तो ये थे भवानी शाह। अगला प्रश्न देखेंगे, सुदर्शन शाह के काल में रचित ग्रंथों तथा उनके रचनाकारों का सही सुमेलन कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पे रचना है और एक तरफ क्या है? रचनाकार। तो गौरखवाणी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौरखवाणी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई सुदर्शन शाह के द्वारा। इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। सुदर्शनोदय जो है ये लिखी गई है मुकुंदानंद के द्वारा, इसका पहला हो जाएगा। प्रद्युम्नोदय जो है ये लिखी गई है रामदत्त बहुगुणा के द्वारा, इसका चौथा हो जाएगा। और जो सभाभूषण है ये लिखी गई है हरिदत्त शर्मा के द्वारा, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? 21-43 यानी 2-1-4-3 2-1-4-3। तो 2-1-4-3 है ऑप्शन सी में। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किसने स्थापित की? तो देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला 1862 में किसने स्थापित करी थी? तो अभी देखो कार्यकाल किसका चल रहा है? ये चल रहा है भवानी शाह। भवानी शाह कब गद्दी पर बैठते हैं? 1859 से 1871। तो भवानी शाह के द्वारा ही देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी 1862 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में साधु प्रकृति के नरेश कौन थे? तो साधु प्रकृति के नरेश थे भवानी शाह। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा हेतु लिया जाने वाला कर था। तो टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा हेतु कौन सा कर यहाँ पे लिया जाता था? तो ये लिया जाता था ब्राकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ब्राकर यहाँ पे लिया जाता था। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी रियासत का प्रथम राजा जो पाश्चात्य शिक्षा तथा
हर्बर्ट स्पेंसर के विश्व प्रेम एवं सार्वजनिक कल्याण के विचारों से प्रभावित था। तो टीरी रियासत का प्रथम राजा कौन था जो पाश्चात्य शिक्षा तथा हर्बर्ट स्पेंसर के विश्व प्रेम एवं सार्वजनिक कल्याण के विचारों से प्रभावित था? तो कौन सा शासक थे? ये थे कीर्तिशाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कीर्तिशाह। अगला प्रश्न देखेंगे, 1871 से 86 तक टिहरी में किसका शासन रहा? तो 1871 से 1886 ईस्वी तक टिहरी के यानी तीसरे नरेश कौन थे? तो ये थे प्रताप शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे राइट आंसर है। पहले सुदर्शन शाह थे, उसके बाद भवानी शाह, उसके बाद प्रताप शाह, उसके बाद कीर्ति शाह बनते हैं, उसके बाद नरेंद्र शाह और उनके बाद मानवेंद्र शाह। आपको क्रम भी ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जलकूर नदी के तट पर 1877 ईस्वी में प्रताप नगर की स्थापना किसने की? देखो, प्रताप शाह पहले शासक थे जिसने अपने नाम से शहर की स्थापना करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। तो 1877 में प्रताप शाह ने प्रताप नगर की नींव रखी थी। और किस नदी के तट पर है प्रताप नगर? तो यह है जलकूर नदी। कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि प्रताप नगर जो है किस नदी के तट पर है? तो यह जलकूर नदी के तट पर। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रताप शाह के द्वारा 1877 ईस्वी में प्रताप नगर की नींव रखी गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सकलाना की जनता ने 1851 ईस्वी में तिहाड़ कर के विरोध में अठोर विद्रोह किसके नेतृत्व में किया था? तो अठोर जो विद्रोह हुआ था ये होता है तिहाड़ कर के विरोध में। कब होता है? 1851 में। और इसका जो नेतृत्व किया था ये क्या था? बद्री सिंह असवाल ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।